देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है कि गंगा नदी उदाहरण है। कहाँ पर पूछा गया है? यूपी यूडीए एडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, या फिर अनुवर्ती नदी का उदाहरण है, या अनुक्रमवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है, या फिर परावर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, आप सभी लोग अपना अपना आंसर सोच के रखिए। देखिए, यहाँ पर गंगा नदी किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछेंगे पूर्ववर्ती नदी मतलब, तो देखिए, वह नदी जो प्राचीन काल से बह रही हो, ठीक है, बिना अपना रास्ता बदले, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, या फिर पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है गंगा नदी। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है बताना है। मेघना नाम से, पद्मा, भागीरथी, या फिर महागंगा नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में पुकारा जाता है। देखिए, गंगा नदी जब बहती आती है कहाँ से? उत्तराखंड से, गोमुख ग्लेशियर से। तो गंगा नदी यूपी में तो गंगा कहती है, और बिहार में भी गंगा। टोटल यहाँ पर 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यदि आपसे पूछ ले तो बता सकते हैं कहाँ पर? यूके बोले तो उत्तराखंड, यूपी, और यहाँ पर बिहार और झारखंड, ठीक है, और डब्ल्यूबी यानी कि पश्चिम बंगाल। टोटल 5 राज्यों से होकर बहती है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल फरक्का के बाद से जा करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। और ठीक है, मेघना नदी आप जान लीजिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब उसे किस नाम से जानते हैं? मेघना नहीं बल्कि जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसे जमुना नाम से, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरे का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यह सभी हमने आपको थ्योरी में करा दिया है। यदि आपने पहली वाली क्लास अटेंड की है तो सभी का सभी क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व होता होगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला जो नीचे ब्लैक कलर दिख रहा है ना, उसको दबाकर घंटे के निशान को दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, कह रहा है कि करने वाली नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम रहेगा, डोलम लिख दिया टाइपिस्ट सूरज ने। और यहाँ पर डी है गंगा और सिंधु। ठीक है, तो देखिए, सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और 2/3 यानी कि 3 भाग में से 2 भाग पश्चिम बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, और बाकी एक हिस्सा इंडिया में पड़ता है। जब इधर से पहुँचती है गंगा नदी, उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो दोनों नदियों के जो दोनों नदियां मिलती हैं तो यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा मतलब क्या? जब दोनों नदियां मिलेंगी तो दोनों नदियां का जो भी गाद वगैरह है, बालू वगैरह है, मिलकर क्या करते हैं? एक बड़े से डेल्टा का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब मिलती हैं तब एक डेल्टा का निर्माण होता है, और यहाँ पर इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यह थोड़ा बड़ा और बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यूपीपीसीएस 2005 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस बड़ा क्वेश्चन देख करके लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है? घबराना नहीं है। कथन कह रहा है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ठीक है, अब कारण पढ़ते हैं। कारण कह रहा है
कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। अब दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। देखिए कथन क्या कह रहा है कि गंगा नदी बहुत प्रदूषित नदी है, ठीक है, और कह रहा है कि जो जितनी प्रदूषित होती है, जो मतलब जो जितनी नदी पवित्र होती है वो उतनी ही प्रदूषित होती है, ठीक है। देखिए अब यह बात तो सही है, गंगा नदी क्या है, बहुत जगह प्रदूषित हो चुकी है। तो मान लीजिए कि गंगा नदी प्रदूषित तो ठीक ठाक कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि जो नदियां जितनी पवित्र होती हैं वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। कोई कोनो सही बात थोड़ी है। तो यह क्या हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा, लेकिन कथन क्या है, सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कथन ए सही है, परंतु इसका जो कारण दिया है कि इस कारण प्रदूषित होती है, तो ये तो भैया एकदम गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि जो गंगा नदी पवित्र नदी में आती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो नदियां जितनी पवित्र होती हैं वो उतनी ही प्रदूषित होती हैं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आएगा। टोटल 30+ यहाँ पर क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गंगा नदी की जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ रहेगा, ठीक है, हाँ, मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे है लगभग, ठीक है। तो यह थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर से जाएगा और बहुत पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पर जो सही जवाब माना है आयोग ने, तो 6000 मीटर तक यहाँ पर माना है कि 6000 मीटर तक यहाँ पर नीचे लगभग होता है सतह, ठीक है। बाकी 5वां क्वेश्चन आता है, और देखिए ये अभी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यह उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, लोअर सब ऑर्डिनेट में, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए कूट का, कुछ तो भैया नया नया है, गलत कर रहा है। कह रहा है कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। बताइए, हमने आपको 5 संगम पढ़ाया है, 5 प्रयाग बताया है, आप मिलाते चलिए। सही है कह रहा है लगभग, ठीक है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी पर स्थित है, सही बात तो है ना। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, यानी कि स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा कह रहा है कि देखिए यह भी बात सही है, यह भी सही है। कह रहा है कि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। देखिए हमने आपको बताया था अलकनंदा कहाँ से निकल करके आ रही थी, यहाँ पर बद्रीनाथ हमने बनाया था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर उधर से पिंडर गंगा हो गई, ठीक है, यह सब गंगा बह करके आ रही थी, और इधर गोमुख से निकल करके भागीरथी नदी आ रही थी। तो अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर केदारनाथ आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित सबसे बड़े पीठ के रूप में जाना जाता है, यह नहीं होगा, ठीक है। केदारनाथ नहीं, बल्कि यहाँ पर यदि बद्रीनाथ होता तब सही होता। बद्रीनाथ का स्थापना के आदि शंकराचार्य गुरु ने किया था। तो यहाँ पर कूट क्या हो जाएगा, ABC, यानी कि 1 2 3 सही होगा, बाकी चौथा वाला एकदम गलत है। छठे का ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन आता है, और 7वां क्वेश्चन कहता है, देखिए यह सब क्वेश्चन यदि आपने क्लास लिया तो काफ़ी आसान आपको लगेगा, और यह उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो देखिए मंदाकिनी नदी कह रहा है कि किस नदी जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है। तो बिल्कुल सही जवाब है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। देखिए मंदाकिनी नदी पूछा है ना, तो देखिए मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या फिर धौलीगंगा। तो 7वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलकनंदा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अलकनंदा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग में कौन, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का यहाँ पर संगम होता है, और रुद्रप्रयाग का यहाँ पर रुद्रप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही, सी, क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां आप सभी के सामने है। देखिए यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि पूर्वी धौलीगंगा
सहायक नदी है? पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है? शारदा वहां पर पहुंचेगी नहीं, ठीक है, गोमती पहुंचेगी नहीं, अलकनंदा नहीं जाएगी, तो यहाँ पर काली नदी, 8वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां। अब 9वां क्वेश्चन तो जनाइए नहीं रहा है, चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए काला में नीला कलर से दिख गया है, ठीक है, हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो देखिए कौन सी नदी? भागीरथी यानी कि मेन जो इधर से आ रही थी, अलकनंदा जो उधर से आ रही थी, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं, और देवप्रयाग में मिलने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है? इस नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है, मिलने के बाद इसका नाम, ठीक है। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है 9वां का, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 10वें के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो देखिए केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आकर के मिल जाती है यहाँ पर इससे? ठीक है, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 10वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर मंदाकिनी होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा? मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बह करके आती है? मंदाकिनी नदी बह करके आती है, ठीक है। 10वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां बताइए। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो किस नदी के तट पर जो है कि बद्रीनाथ सिद्ध मंदिर स्थित है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। अलकनंदा नदी के किनारे यहाँ पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन यदि आपने पहली वाली क्लास ली है तो एकदम आसानी से लगते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां और एकदम आसान सवाल है। कह रहा है कि भागीरथी भारत की सबसे बड़ी बाह्य यानी कि बहने वाली नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी जो कि भारत में बहती है क्या हो जाएगा? गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई पूछ दे तो आपको ज़्यादातर जगह 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि सही है। तो 12वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वहीं पर गोदावरी की लंबाई पूछ दे तो गोदावरी 1400 लगभग 1400 प्लस यानी कि 1465 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर गोदावरी नदी लंबी है, ठीक है। और यहाँ पर नर्मदा पूछ दे, ठीक है, पूछेगा नहीं लंबाई, बस आप जान लीजिए नर्मदा का पूछ दे तो 1300 प्लस किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 13वां है और कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होंगे बहुत सारे लोग। यहाँ पर पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, सिंधु नदी। वैसे देखेंगे तो गंगा नदी से लंबी सिंधु नदी है और गंगा नदी से लंबी ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है। लेकिन यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है ना, तो जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं यह भारत में बहुत ही कम भाग में बहती हैं, ज़्यादातर इसका हिस्सा चीन में बहता है, ठीक है। उसी प्रकार सिंधु नदी कहाँ बहती है? ज़्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में बहता है। तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14वां। कह रहा है कि भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो आप देखते ही बता देंगे भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या फिर विष्णु प्रयाग से? बताइएगा भागीरथी नदी, क्वेश्चन नंबर 14वें का, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है?
तो यहाँ पर गोमुख से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, ये अभी लोअर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। यानी कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है, और आपको बता दें वह नदी कहाँ किस साइड से मिलती है, बाएं साइड से मिलती है। तो बताइए उसको चिन्हित करना है। सोन नदी, देखिए सोन नदी तो गंगा में मिलती है, लेकिन यह कहाँ से निकलती है, दक्षिणी पठार से, मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और शारदा अथवा सरयू यह भी हिमालयी क्षेत्र से निकलता है। गोमती और यहाँ पर रामगंगा। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर गोमती हो जाएगा, क्योंकि मैदानी भाग से पूछा है ना, मैदानी भाग से तो गोमती नदी निकलती है। और पूछ दे कहाँ से निकलती है, तो पीलीभीत से। और पीलीभीत में भी कहाँ से निकलती है, पीलीभीत में एक स्थान है फुलहर झील, फुलहर झील, या फिर इसको गोमल ताल भी कहा जाता है। ठीक है, तो फुलहर झील पूछा जाता है। फुलहर झील कहाँ पर है, पीलीभीत में है, और यहीं से गोमती नदी निकल करके गंगा में बाएं साइड से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 आएगा, और देखिए यह भी कथन निष्कर्ष में है, और कहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह पूछा गया क्वेश्चन है 2015 प्री यूपी पीसीएस में क्वेश्चन है। आसान सा सवाल है, बस आपको जवाब देना है। कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, यानी कि लगभग बहती ही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, बहती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसा इसका कहने का मतलब है, मृत हो जाती है। कारण क्या दे रहा है, कारण कह रहा है कि यमुना असतत, यानी कि सतत मतलब होता है लगातार। ठीक है, असतत यानी कि लगातार नहीं बहती है, इसका मतलब यह है यमुना असतत वाहिनी नदी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, पढ़िए कूट और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए यह बात तो बिल्कुल सही है। जब आप दिल्ली वाले क्षेत्र और आगरा वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर आपको गंगा यमुना मृत ही नदी दिखेगी। ठीक है, इसके बाद आने पर यमुना थोड़ी अच्छी बहती है, यानी कि प्रदूषित कम रहती है। अब आगे आने के बाद सही कैसे हो जाती, क्योंकि दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ का जितना भी सड़क वाला पानी कंपनियों फैक्ट्रियों का रहता है सभी लोग इसमें छोड़ देते हैं। लेकिन आगे आने के बाद इधर यानी कि मध्य प्रदेश से बहुत सारी चंबल, केन, बेतवा, सिंध वगैरह नदियाँ मिलती हैं, यहाँ पर इसका पानी ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन इस इलाके में एकदम मृत हो जाती है, कथन एकदम सही है। लेकिन कह रहा है कि यमुना असतत नदी है, यानी कि लगातार नहीं बहती है, ऐसा नहीं है। यमुना क्या है, सतत नदी है और लगातार बहती रहती है। तो पढ़ाइए क्या है कथन, ये तो सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एकदम टिक कर देंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17वां आपके सामने आएगा और आपसे कहेगा निम्नलिखित नदियों में से एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। यानी कि नदियों के पढ़िए और बताइए यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो देखिए एकदम आसान सवाल है। 17वें का कह रहा है बेतवा, केन, चंबल और रामगंगा। तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। देखिए बेतवा, चंबल, केन, सिंध यह सब किसकी सहायक नदी है, यमुना की। ठीक है, नहीं पूछा है तो हो जाएगा रामगंगा। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम सही जवाब होगा। रामगंगा नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया है और यमुना नदी का उद्गम स्थान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन थ्योरी करा रहे थे बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है यमुना नदी के उद्गम से संबंधित। गंगा नदी पूछता है तो गंगा नदी गोमुख से निकलती है। ठीक है, या फिर नहीं रहेगा ऑप्शन तो गंगोत्री दे देगा। यमुना नदी यदि पूछ दे तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बंदर पूंछ से। ठीक है, बंदर पूंछ से निकलती है यमुना नदी, या फिर यमुनोत्री भी दे देता है। 18वें का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। और 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और लंबा क्वेश्चन होने के नाते देखिए कह रहा है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम नहीं, यहाँ पर क्या होगा पश्चिम। ठीक है,
और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करिए। पश्चिम से पूर्व यानी कि इस प्रकार से मैप होता है, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। तो क्या कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व यानी कि इधर से इधर आपको कूट के रूप में चुनना है कि सबसे पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 4 आएगा। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो 19वें का जवाब चुनिए। देखिए हम क्रम लिख दे रहे हैं, बाकी चुनिए। पहले आता है चंबल, ठीक है। चंबल के बाद क्या आता है? सिंध। सिंधु नहीं, यहाँ पर सिंध है, ठीक है। चंबल सिंध। फिर कौन सी नदी आती है? बेतवा। बेतवा के बाद कौन सी आती है? केन। केन के बाद कौन सी आती है? सोन। इतना तक रुझे, सोन ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो चंबल सिंध बेतवा केन। अब ऑप्शन चुन लीजिए किस में लिखा है, चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है। तो सबसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20वां आता है, छोटा सा क्वेश्चन, और कहता है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? यानी कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो अभी अभी हम करके आए हैं, चंबल सिंध बेतवा केन, यह सब यमुना की सहायक नदी हैं, यमुना में दाहिने किनारे से मिलती हैं। लेकिन जो यह सोन नदी है, यह निकल के आती है अमरकंटक मध्य प्रदेश साइड से, और जा करके कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी यह बह रही है, तो सोन नदी इस प्रकार से बहती हुई आती है और यहाँ पर पटना में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो सोन नदी किसकी सहायक हुई? गंगा की। किधर से मिलती है? दाहिने साइड से मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है? चंबल की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो चंबल, पार्वती, बेतवा, काली सिंध और क्षिप्रा। बताइए कि इसमें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो क्षिप्रा हो गया, काली सिंध हो गई, पार्वती, यह सब चंबल की सहायक नदी है। लेकिन बेतवा जो नदी है यह चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो 21वें का सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? यानी कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो कि उत्तर से बहती हुई आती है? ठीक है, तो 22वें का कौन से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? ठीक है, 22वें का सही जवाब बताइए। उत्तर वाहिनी नदी है कोसी, घाघरा, गंडक या फिर सोन। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, उत्तर कौन सी नदी उत्तर वाहिनी है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इधर से देखेंगे, ठीक है, देखिए इस प्रकार बनाएंगे, अगर गंगा इस प्रकार से बहती है तो घाघरा भी इधर ही आके मिलती है उत्तर से ही, और कोसी भी उत्तर से आकर मिलती है, गंडक भी उत्तर से आकर मिलती है। लेकिन जो सोन नदी है यह दक्षिण से आकर के मिलती है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग बना लेंगे उत्तर वाहिनी नदी नहीं है, यहाँ पर रहना चाहिए, क्वेश्चन है गलत है, ठीक है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नहीं रहेगा तब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा 22वें का, ठीक है। 22वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23वां आता है, कह रहा है कि कौन सी श्रेणी, ठीक है, यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कौन सी श्रेणी, यानी कि एक तरीके से पहाड़ों के बारे में, जो छोटे पहाड़ है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक यानी कि जल को 2 भागों में बांटने का कार्य कौन सा यहाँ पर श्रेणी पर्वत करता है? तो 23वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे भंडार मैकाल कैमूर, ठीक है। तो कैमूर जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, यह सोन और यमुना दोनों नदियों को
द्विभाजक जल विभाजक का कार्य करता है। 24वां आया है और यहाँ पर कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी कि कौन सी नदी है जो दिया गया है जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए गंगा नदी का हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए गंगा नदी बह रही है, ठीक है, तो इसमें से आकर के इधर से गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी में इधर से आके यमुना मिल जाएगी, रामगंगा मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर गोमती मिल जाएगी, और इधर से आकर के सोन मिल जाएगा, ठीक है। तो यह सब मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, इसका जल संग्रहण क्षेत्र या फिर जल ग्रहण क्षेत्र कहेंगे। तो उस प्रकार जो नदियां दिया है, पूछा है इनमें से कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है। तो 24वें का क्या हो जाएगा, जो सोन, इनमें से देखा जाए महानंदा जो कि पश्चिम बंगाल साइड है, रामगंगा यूपीए में है, गंडक, तो सोन नदी जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर सोन नदी ही सही हो जाएगा। कहाँ पर पूछा है, आरओ 2017 में हुआ था, उसमें पूछा है। अगला क्वेश्चन आता है जो कि यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि गोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाजक है, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का, या फिर महानदी डेल्टा, या बंगाल डेल्टा, या फिर कावेरी बेल्टा, नहीं कावेरी यहाँ पर डेल्टा होगा, ठीक है। तो 25वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, गोरीबंद डेल्टा पूछा है ना, तो 25वें का एकदम जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए, गोरीबंद डेल्टा बंगाल का डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह इसी का ही भाग है गोरीबंद डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बाकी कृष्णा और गोदावरी नदियों के तट पर मिलने से जो बनता है गोदावरी कृष्णा डेल्टा कहा जाता है, और यह सब दूसरा हो जाएगा। 26वां आता है प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, गंगा नदी का भाग कौन सी उपनदी है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। संघ, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ठीक है, और बराकर नदी, या फिर डी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो 26वें का सही जवाब क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ई ही सही होगा। बीपीएससी यानी कि जो बिहार पीसीएस होता है, इसमें 4 ऑप्शन नहीं बल्कि 5 ऑप्शन होते हैं, और 5वें ऑप्शन में ई दिया होता है कि एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। यह ऐसा होता था, लेकिन अब यहाँ पर शायद हट चुका है बिहार में 5 ऑप्शन वाला चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या टोटल कितनी है। तो बीपीएससी की दृष्टि से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पर कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए, अब बीपीएससी का ही यह क्वेश्चन है। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की टोटल संख्या कितनी है। तो 27वें का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 12 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 जो टोटल जिले हैं गंगा नदी के किनारे बिहार में स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक लंबी है। तो बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है, जब बिहार की राजधानी पटना में पहुँचती है, तो गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, पटना में, ठीक है। तो 28वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 29वां आता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नदी जो है, एक नदी है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। देखिए, हम जब रामगंगा वाला प्रश्न बताए थे तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। देखिए, गंगा बेसिन का मतलब क्या होता है, देखिए पूछ रहा है कि गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और यह यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो पुनपुन नदी,
जलांगीर नदी, अजय नदी, या फिर जोक या फिर जोंक नदी। जब पेपर में आया था क्वेश्चन तो जोंक ऐसी बिंदी लग के था, ठीक है। कौन सी नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो जोक नदी जो है यह इस बेसिन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह किस नदी का हिस्सा है, किस नदी बेसिन का हिस्सा है, तो महानदी बेसिन, यानी कि महानदी की एक तरीके से सहायक जल समग्रहण क्षेत्र वाले हिस्से में पड़ती है जोंक नदी। तो 29वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, महानदी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30वां आता है और इसके बाद एक आध क्वेश्चन और बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है या उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं बहती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की बात किया है ना, कौन सी नदी नहीं बहती है, तो देखिए सोन नदी या फिर हिंडन नदी या गंडक नदी या शारदा नदी। तो शारदा नदी भी यूपी में बहती है, सोन नदी भी यूपी वाले के पश्चिमी दक्षिणी भाग से बहती जाती है, हिंडन नदी तो यूपी में बहती है, लेकिन जो गंडक नदी है यह यूपी में नहीं बहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 30वें का, यह बिहार में बहती है। क्वेश्चन नंबर 31वां और लास्ट क्वेश्चन आता है आज का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है? फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है, ठीक है, फतुहा के पास गंगा नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा, कह रहा है कि सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी या फिर बालन नदी। तो जो पुनपुन नदी है यह गंगा में फतुहा के पास मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ भी यदि आपको चाहिए, इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि हमने स्कैन करके ग्रुप में डाला हुआ है टेलीग्राम पर, और भी बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि छोटे एग्जाम में यूपी पुलिस वगैरह हो गया, ठीक है, यूपी SSC इन सब में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी इन सबको प्राप्त करने के लिए @ लगा के KGW 2023 जब सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पर, कहाँ पर, टेलीग्राम पर, या @ लगा के कन्हैया GS वर्ल्ड पूरा लिख देंगे जो चैनल का नाम है, आपको मिल जाएगा इसका PDF। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए।